आपदापमपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। मनोजयं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय राम सीता जय राम सीता, अरे जय राम सीता जय राम सीता। हरि सर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्म कल्याण के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। श्रेष्ठ भक्ति योग, हालांकि तीनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माना है। कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति जिनके पास आ गई, भक्ति योग से जो संपन्न है, वो फिर कर्म योग और ज्ञान योग स्वयं उनके पास आ जाते हैं, यानी भगवान उनको दे देते हैं, भगवान की कृपा से आ जाती है, क्योंकि भक्ति में ही भगवान की कृपा होती है। बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं करते। तो भक्ति योग में जो भक्त होता है वो सब कुछ, अपना शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहम, सब कुछ, समस्त प्रकृति, पदार्थ, समस्त क्रियाएं, 2 तरह की बातें होती हैं, व्यक्ति की क्रिया और पदार्थ, सब कुछ भगवान का ही मानते हैं। सब कुछ भगवान का ही भक्त मानता है, अपने स्वामी का मानता है और अपने स्वामी के लिए ही कार्य करता है, अपने स्वामी से प्रेम करता है। कर्मयोग में हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि इस प्रकृति के द्वारा ये शरीर मिला है, इस प्रकृति की मनुष्य सेवा में इस शरीर को लगाना है निष्काम भाव, यानी कोई कामना नहीं, बिना कामना के। ज्ञान योग में तत्वबोध, तो आत्मा का स्वरूप, इसमें संसार का त्याग होता है, संसार मिथ्या है, आत्मा का बोध होता है, वो नित्य है, अचिंत्य है, सर्वव्यापी है, तो उसमें संसार का त्याग हो जाता है। अब तीनों का ही वर्णन, हालांकि भक्ति में भी सर्वोच्च स्थिति जो होती है वो शरणागति, इससे ऊपर की जो शरणागति, इससे ऊपर प्रेमा भाव, प्रेमा भक्ति, आगे फिर तो शरणागति भी श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुना दी और अंत तक उसका भ्रम नष्ट नहीं हुआ, तो 18वें अध्याय में श्लोक भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। इसमें शरणागति को और ध्यान कि तू ये इफ और बट, ये पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, ये इनको मैं मारूंगा, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे आत्मज हैं, ये मेरे प्रिय है, ये मेरे बंधु बांधव हैं, नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊँ, ये सब विचार करना छोड़ दे, केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा। पाप की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं तेरे सारे पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये शरणागति है। तो भक्त तो शरणागत होता है। तो गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का प्रभाव, मूल कारण हूँ। भगवान मूल कारण है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। भगवान ही समस्त सृष्टि के, समस्त जीवों के, जड़ चेतन सबके प्रकाशित करने वाले भगवान ही हैं। भगवान की सत्ता से ही संपूर्ण प्रकृति जड़ चेतन प्रतिभासित होता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, सत्य भास इव मोहो सहाया। उसकी सत्यता से ही, क्योंकि वो सबका उत्पादन मूल कारण है पदार्थों का,
और दूसरे कहते हैं मैं संसार मात्र का अहम सर्वस्य प्रभवो मत, मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवर्त हो रहा है। दूसरे में कहते हैं मत्ते सर्व प्रवर्तते, क्रिया जो हो रही है इस प्रकृति में तीन गुणों के द्वारा प्रकृति को अपने अंडर में लेकर भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और तीन गुण जो हैं प्रकृति के हैं, इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके द्वारा क्रिया होती है। संपूर्ण क्रिया जो हो रही है वो मेरे कारण ही हो रही, भगवान कह रहे हैं। यानी दो बातें हुई, एक तो संपूर्ण पदार्थ दृश्य अदृश्य जो भी इस प्रकृति में है उनका मूल कारण मैं हूँ, दूसरा उनसे जो क्रिया हो रही है या उनमें जो क्रिया हो रही है वो मेरे कारण ही हो रही है। दोनों बातें। तो जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू, ये प्रकाशक है और यही एक कारण है कि प्रकाशक को इस जड़ शरीर द्वारा देखा नहीं जा सकता। देखो प्रकृति समझना, प्रकृति जो है अहम है, बुद्धि है, मन है, इंद्रिय है और विषय है, ये एक दूसरे से नीचे एक श्रृंखला है। तो विषय जो है वो इंद्रियों को नहीं देख सकते, आँख तो विषयों को देख सकती है, आँख विषयों का प्रकाशक है, उनको प्रकाशित करती है। और जो प्रकाश्य है यानी किसके द्वारा प्रकाशित है विषय, आँखों के द्वारा, रसना के द्वारा, श्रवण के द्वारा, वो अपने जिनसे प्रकाशित हो रहे हैं उनको नहीं दे सकते। विषय संसार में जितने भी विषय हैं वो इंद्रियों को नहीं देख सकते, इंद्रियां मन के द्वारा प्रकाशित हैं, प्रकाशित हो रही हैं, वो इंद्रियां मन को नहीं देख सकती, मन बुद्धि को नहीं देख सकता और बुद्धि अहम को नहीं देख सकती और अहम उस चिदानंद तत्व को नहीं देख सकता। इसलिए भगवान वो इन जड़ वस्तुओं से दिखाई नहीं देते, जाना नहीं जा सकता उनके बारे। वो कृपा कर कर इन जड़ वस्तुओं में चेतनता दिव्यता प्रकट करते हैं अपनी कृपा से, दया कर कर, तब भगवान को जाना जाता। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, मैं संसार मात्र का प्रथम मूल कारण हूँ, यानी उत्पादक। कारण दो होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण जैसे घड़ा मिट्टी का और कुम्हार, तो बनाने वाला निमित्त कारण वो कुम्हार हुआ और घड़ा मिट्टी से बना वो उपादान कारण हुआ। दोनों कारण भगवान हैं, निमित्त कारण भी हैं, वही बनाते हैं वही बनते हैं। उदाहरण ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ कृष्ण अवतार में, उनके बछड़े उनके ग्वाल बाल सब छुपा दिए तो भगवान वो बन गए। उसी तरह से इस प्रकृति में भगवान प्रकृति के निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं, यानी बनाते भी हैं और स्वयं ही वो रूप धारण कर लेते हैं। तो मूल कारण और उनमें जो प्रक्रिया होती है तीन गुणों के कारण, उसके कारण भी भगवान ही है। मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। तो भक्ति योग में शरणापन्न भगवान की, क्योंकि और भी जगह जगह गीता में अनेकों जगह भगवान ने अर्जुन को कहा है मत्ते परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त। तो भक्त क्या है, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण प्रकृति को भगवान की ही मानता है। तो ये भक्ति योग में अब भक्त कैसे रहता है, क्या करता है, कैसी भक्ति करता है। तो एक ज्ञान योग में, चूंकि ज्ञान योग में भगवान अपने भक्त को कैसे ज्ञान से और कर्म योग से संपन्न करते हैं, ये तीनों श्लोक पहले भक्ति का वर्णन आ गया। मेरा भक्त यह करता है, फिर भक्त के चरित्र, भक्त क्या करता है, भक्त कैसे करता है, भक्त कैसे भक्ति करता है, मुझे कैसे बचता है, मेरे से क्या संबंध रखता है। अब 10वें स्कंद के 9वें श्लोक में ये बता रहे हैं, क्योंकि भक्त का सर्वस्व भगवान होता है, उसका अपना कुछ है ही नहीं, न उसका अपना अहम, न उसकी बुद्धि, न उसका मन, न उसकी इंद्रिय, न उसका शरीर, न उसकी प्रकृति, न उसके पदार्थ, सब कुछ भगवान का है। जैसा भगवान
भक्त में पूर्ण समर्पण होता है। ज्ञानी में और कर्मयोगी में, ज्ञानी में देहाभिमान अंत तक रहता है, कर्मयोगी में कृतत्व अभिमान अंत तक रहता है, और भक्त में कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ अर्पण ही कर दिया, अपना है ही नहीं, सब कुछ मेरे स्वामी का है, अभिमान किसका। इसलिए भगवान भक्त को अपनी तरफ से परिपूर्ण रखते हैं, उसको ज्ञान भी दे देते हैं, उसको कर्मयोग भी दे देते हैं। एक भक्त में जो भगवान की भक्ति करता है, अपने आप को संपूर्ण समर्पण करता है, भला उसको अयोग्य भगवान कैसे रहने देंगे? क्या वो बिना ज्ञान के रहेगा? जाए रहने देंगे भगवान उसको? बिना कर्मयोग के रहने देंगे? उसमें दोनों चीज भर देते हैं। एक भक्त में ज्ञान योग भी रहता है, ज्ञान भी रहता है, कर्म योग भी रहता है। लेकिन एक ज्ञानी में भक्ति हो जरूरी नहीं, ज्ञानी में भक्ति हो, कर्म योगी में भक्ति हो जरूरी नहीं है, लेकिन भक्त में ये दोनों वस्तुएं अवश्य रहती है, ज्ञान योग भी, कर्म योग। क्योंकि ईश्वर का प्रण है कि मेरे भक्त को सर्वगुण संपन्न, किसी बात की उसको कमी रहने ही नहीं देते प्रभु। तो गीता इसी अध्याय में आगे जाकर आता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति चेत्। उन नित्य निरंतर मुझमें लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, ये भगवान कहते हैं। अब इसमें बुद्धि योग का तात्पर्य है, योग का अर्थ होता है युंज धातु से उत्पत्ति है, युंज माने जोड़ना। भगवान कहते हैं उनकी बुद्धि को मैं अपने में जोड़ लेता हूँ। दूसरा है योगम समत्वोच्यते, उनको मैं समता प्रदान कर देता हूँ, विषमता उनमें रहती ही नहीं है, उनकी बुद्धि में मैं समता प्रदान कर देता हूँ। अब जब समता ही आ गई तो कृतत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान उनमें रहेगा ही नहीं, और बुद्धि भगवान के द्वारा दी गई तो उनसे कोई अपराध भी नहीं बनता है। इसमें जो आया है तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम उन किन का, प्रचलन में हम कहते हैं जो कुछ करता है ईश्वर करता है, कहना बड़ा सरल है, लेकिन ईश्वर किनका करता है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, भगवान उनका करता है। श्रद्धे एक कवि ने पद लिखा है, अब हरि एक भरोसो तेरो, एक भरोसो, जिनका एकमात्र भरोसा हरि के प्रति है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चित चातक तुलसीदास। अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो। अरे नहीं कछु साधन ज्ञान भक्ति को, साधन ही नहीं है मेरे पास। अरे नहीं कछु साधन ज्ञान भक्ति को, नहीं विराग उरहेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो। अघढोवत अघात नहीं कबहू मन विषयन को चेरो। अज्ञानी पाप को करते करते कभी मन मेरा थकता ही नहीं है, और विषयों के वश में हूँ, इन इंद्रियों के वश में हूँ, इन इंद्रियों के जो विषय उनके वश में हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका चेहरा। आगे ढोवत आघात नहीं कबहू मन विषयन को चेरो। इंद्रिय सकल भोग रत संतत, अरे इंद्रिय सकल भोग रत संतत, बस न चलत कछु मेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो। सारी इंद्रियां निरंतर भोगरत रहती हैं लेकिन तृप्त नहीं होती,
मेरा इसमें कुछ बस नहीं चलता, मैं परबस हूँ। अरे काम काम क्रोध मद लोभ सरिस अति प्रबल रपुन ते घेरो। इन शत्रुओं ने मुझे घेर रखा है, काम ने, क्रोध ने, मद ने, लोभ ने, ईर्षा ने। काम क्रोध मद लोभ सरिस अति प्रबल रिपुन ते घेरो। परबस परोन गति निकसन की, परबस परोन गति निकसन की, यद्यपि क्लेश घनेरो। अब हरि एक भरोसो तेरो। मैं परबस हूँ, मेरा कुछ बस नहीं चलता। अति से देव प्रबल तव माया, छूटई राम करऊ जो दया। इस माया ने मुझे घेर रखा है, दबोच रखा है, पटक रखा है, ऊपर छाती पर चढ़ी हुई है। हालांकि मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। जीव की यही स्थिति है, माया बड़ी बलवती है। जीव कहीं पार पा सकता है क्या? ये माया ने अच्छों को नचा दिया। अब हरि एक भरोसो तेरो, परखे सकल बंधु नहीं को विपद काल को नेरो। मैंने सबको परख लिया, सब साधन कर लिए, सबके पास जा लिया, लेकिन किस पार नहीं बसाई। अरे के परखे सकल बंधु नहीं को विपद काल को नेरो। दीन दयाल दया करी राखत, दीन दयाल दया करी राखौ, भव जले बूढ़ो बेरो। अब हरि एक भरोसो तेरो। हे प्रभु, अब तो तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। तो भक्त का तो उसका ही विश्वास रहता है। ऐसे अब इसमें तेसाम सतत युक्ता नाम, तेसा, इसमें विचारणीय जो बिंदु है वो है तेसाम, किन का बुद्धि योग किनको देते हैं? तेसाम, इसके पहले के श्लोक में वर्णन आया है। तेसाम सतत युक्ता नाम, उन व्यक्ति, उन भक्त, उन प्रेमी जनों को जो हमेशा उसमें युक्त रहते हैं, उसमें रमण करते हैं, उसमें ही अपने मन को लगाए रखते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, और हमेशा संतत मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरी रूप का, मेरी लीला का, मेरे गुणों का, मेरे धाम का चिंतन करते रहते हैं। तदामि बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, यानी उनकी बुद्धि को मैं मेरे से जोड़ लेता हूँ, उनकी बुद्धि में मैं समत्व कर दे, उनकी बुद्धि को समत्व से युक्त कर देता हूँ। तब उनकी ये न माप, तब वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें विचारणीय जो तेसाम, किन भक्तों को देते हैं, और सतत युक्ता नाम, निरंतर जो तीसरा है भजताम प्रीति पूर्वक, तीन बातें आई, प्रेम पूर्वक राम नाम जप जिए सदा सानुराग रे, प्रेम सहित हरे राम नाम जप जिए सदा सानुराग रे, कली ने विराग जोग जाग तप त्याग रे। इस कल युग में योग जप विराग ये कुछ नहीं है, राम नाम प्रेम सहित, इसलिए भजताम प्रीति पूर्वक। अब तेसाम शब्द पर विचार, सबसे पहले किन भक्तों को ऐसा देते हैं, किन प्रेमियों को ऐसा देते हैं, किन शरणापन्न व्यक्तियों को ऐसा भगवान समत्व बुद्धि में समत्व योग देते हैं। इसके पहले के श्लोक में, इसी अध्याय के, गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ति परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब भक्तों की जो है, भक्तों का वर्णन करें कि ऐसे भक्तों को बुद्धि योग दे देता हूँ। योग तो खैर जगह जगह भगवान ने अपने भक्तों के बारे में बताया है। अनपेक्षे सुशिर दक्षे उदासीनो गति व्यथे, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त से मे प्रिय। वो मेरा भक्त है। अनपेक्षे सुशिर दक्षो उदासीनो गति व्यथे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे उचे,
निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुख क्षमी, यह सब भक्तों के लक्षण है। संतुष्टे सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चये, मयि अर्पितो मनो बुद्धिर्यो मद भक्त से में प्रिय। अब जब भक्त ने, इसमें आया है मयि अर्पितो मनो बुद्धि, मन बुद्धि शरीर अहम सब कुछ शरीर का अर्पण, जब शरीर सब कुछ ही अर्पण हो गया तो मन बुद्धि अलग कहाँ रही। जब स्वयं कर्ता ही जिसकी सेवा में चला गया, जिसके अर्पण हो गया, समर्पण हो गया, तो फिर ये चीजें और कहाँ रही। कर्ता समर्पित हो गया तो सब कुछ समर्पित हो गई, करण अपने आप समर्पित हो गए। अरे कर्ता ही तो करण के सहयोग से क्रिया करता है, साधनों के सहयोग से क्रिया। जब कर्ता ही समर्पित हो गया तो करणों का कोई औचित्य ही नहीं रहा, करण तो अपने आप ही उसके हो गए। जब स्वयं कर्ता मालिक ही जब चला गया तो मालिक मकान का, फिर मकान भी समर्पित हो गया उसके, ये शरीर रूपी जो मकान है। तो ये भक्तों के यो न यशती न द्वेषती न सोचती न कांक्षती, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से में प्रिय। अनेक जगह भक्तों के लक्षण बताए हैं, लेकिन इसमें इसी अध्याय में जो भक्तों के लक्षण बताए हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधियन्ते परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते हैं मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं, मुझसे ही प्रेम करते हैं। ये भक्तों के लक्षण है। ऐसे भक्तों को तेसाम सतत युक्ता नाम, ऐसे भक्त भी सतत निरंतर जो मेरे में युक्त रहते हैं, जो मेरा ही चिंतन करते हैं, हर क्रिया उनकी मेरे लिए होती है। तो इसमें पहला आया है मच्चित्ता। गीता में चित्त को, मन को कहीं एक जगह कर दिया है, कहीं अलग अलग कर दिया है, कई जगह अलग भी माना है, थोड़ा बहुत भेद माना है। जिनका चित्त मेरे गुणों में, मेरे रूप में, मेरे धाम में, मेरी लीलाओं में, मेरे चरित्रों में रम गया है, उनको कुछ और सुहाता ही नहीं है। जिनका चित्त मेरे अलावा कहीं जाता ही नहीं है, ऐसा भक्त। मदगत प्राणा दूसरा शब्द था मद, जिन्होंने प्राणों को मेरे अर्पण कर रखा है। अब यहाँ थोड़ा सा श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी ने अपनी गीता की जो टीका साधक सिंह ने उसको बड़ा खोल कर वर्णन किया है। बहुत एक भगवत प्राप्त पुरुष थे, निष्काम ज्ञान इतना, उन्होंने टीका लिखी है साधक संगीनी, और बहुत ही सरल भाषा में टीका लिखी। तो उसमें लिखा है मदगत प्राण, प्राणों को मेरे को अर्पण कर दे। प्राण क्या है भाई? प्राणों का जहां उन्होंने लिया है, प्राण से इस शरीर के लिए प्राण क्या है? वायु। और वो प्राणवायु जो हम लेते हैं, जल के बिना, भोजन के बिना और किसी पदार्थ के बिना शरीर कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन वायु यदि बंद कर दी जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। वो प्राण हुआ, तो प्राण वायु हुआ। अब उन्होंने कहा है कि इस प्राण को कैसे अर्पण किया जाए। अब वो शरीर में जो प्राण वायु श्वास के द्वारा जाती है, जो व्यक्ति हर सांस में मेरा स्मरण करता है वो मदगत प्राण है। वाह! श्वास प्रति श्वास में जो मेरा स्मरण करता है, हर श्वास के साथ जो मेरा स्मरण, मेरे गुणों का, मेरे धाम का, मेरे लीला चरित्रों का, मेरे जो स्मरण करता है वो मदगत प्राण है। वाह! अब प्राण से दो, इसके आगे व्याख्या फिर उन्होंने की है, दो चीजें आती है, जीना और चेष्टा। भाई बिना प्राणवायु के व्यक्ति जीवित नहीं रहता। अब जीना उसके द्वारा हुआ और हर सांस में प्रभु का स्मरण हुआ, तो मदगत प्राण ईश्वर को समर्पित हो गया। और चेष्टा, जीवित रहता है तो व्यक्ति कर्म भी करता है, हर चेष्टा वो मेरे लिए करता है। उठना, बैठना, खाना पीना, लोगों से व्यवहार करना, लोगों से संपर्क करना, कोई भी कार्य करना, वो मेरे लिए ही करता है, जैसे गोपियां करती थी, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो मदगत प्राणा, हर श्वास रटई श्वास प्रति श्वासा, जे अनन्य हरि के प्रिय दासा। ऐसे जो हरि के दास है,
निस्दिन रटई श्वास प्रति श्वासा, सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, श्वासों की दिन रात माला बनाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। श्रद्धे श्री बिंदु जी का पद है। तो ये मदगत प्राणायाम हुआ। अब कहते हैं बोधयंती परस्परम, जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो मेरे ही गुणों का वर्णन होता है, मेरी लीलाओं का वर्णन होता है, और आपस में एक दूसरे को अपना अनुभव बताते हैं, दूसरे का अनुभव सुनते हैं। एक हमारी कहावत है, दिया तले अंधेरा। दीपक पूरे कमरे में प्रकाशित हो जाएगा, पूरे कमरे को प्रकाशित कर देगा, लेकिन उसके तल प्रदेश में अंधेरा रहता है। अब वो अंधेरा दूर कैसे हो? सबसे अच्छा उदाहरण दिया राम श्री राम कि दीपक तले अंधेरा भाई नहीं रहता। एक उपाय करो। क्या उपाय? उसके सामने उसके पास में एक और दीपक जला दो, तो उसका अंधेरा दूर हो जाएगा। दोनों दीपकों के तले अंधेरा ही नहीं रहेगा। तो ये बोधयंती परस्परम, दो भक्तों का, कुतर्कों का नहीं, दो भक्तों का, दो प्रेमियों का, दो सत्पुरुषों का मिलन एक दूसरे के अंधकार को दूर कर देता है। बोधयंती परस्परम, वो अपने अनुभव बताता है। वो कुतर्क करने का कहीं स्थान नहीं है इसमें। कुतर्क के तो अनेक स्थान है। जो खुद को ज्ञान है नहीं, दूसरे की माने नहीं, अब उसका तो कोई उपाय थोड़ी है, उसका कोई उपाय नहीं। लेकिन जो विद्वान है, जो भक्त हैं, जो प्रिय भगवान के प्रियजन हैं, जो भगवान के गुणों में, भगवान की चरित्रों में रत रहते हैं, वो एक दूसरे के अंधकार को दूर करते हैं। बोधयंती परस्परम, आपस में अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के ज्ञान को स्वीकार करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बोधयंती परस्परम कथयंत मानित्यम, और मेरी कथाओं का नित्य वर्णन करता है जो भक्त। मेरी कथाओं का, मेरे चरित्रों का, मैंने जो चरित्र किए हैं, मनुष्य शरीर धारण कर जो शास्त्रों में वर्णित, उनमें मग्न रहता है, उनमें श्रद्धा रखता है, उनमें विश्वास रखता है, उनके चरित्र मत, उनके बारे में ही जो वर्णन करे, अनावश्यक बातें नहीं, सांसारिक बातें नहीं। नित्यम तुष्यंती च रमंती च, और अपने आप में संतुष्ट रहता है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। तुष्यंती, संतुष्ट रहता है, उनमें ही रमन करता है। रमंती च, और उनमें ही रमन, यानी उनमें ही प्रसन्न रहकर उन्हीं को गाता है, उन्हीं को सुनता है, उन्हीं को सुनाता है। तेसाम, ऐसे भक्तों को, तेसाम सतति युक्तानाम, ऐसे भक्तों को भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों को मैं क्या करता हूँ। अब इसमें आता है तीसरा, तेसाम सतत, ऐसे भक्त भी निरंतर, शिव जी भगवान ही है, दूसरे नहीं है, लेकिन वो भी राम नाम में नित्य प्रति अपने आप को डुबोए रखते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अब सतत युक्तानाम, जो श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण प्रभाव लीला रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जानते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्ता नाम पद आया है। श्रद्धे श्री राम सुखदास जी कहते हैं। तो नित्य प्रति भगवान का विस्मरण हो ही नहीं, नारद भक्ति सूत्र में भी आता है, तद विस्मरण, उनके विस्मरण होने से व्याकुलता, अति व्याकुलता, तदर्पिता, सब कुछ जो चेष्टा जो क्रिया उनको अर्पित हो, उनके विस्मरण में व्यक्ति व्याकुल हो जाए। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, व्याकुलते इति। तो सतत युक्ता नाम, नित्य निरंतर उनमें ही युक्त हो। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक, जिनको रस बढ़ता ही जाए, प्रेम का रस
हर क्षण वर्धमान होता है। प्रेम है ही ऐसी वस्तु, निष्काम होता है। और जैसे गूंगे को स्वाद की पूछो तो वो नहीं बता सकता, ऐसा स्वाद रहता है इस प्रेम में। अपने प्रेमी को कैसे सुख पहुँचे, अपने प्रेमी को कैसे प्रसन्नता मिले, और प्रतिक्षण निष्काम भाव से बढ़ता जाए। भजताम प्रीति पूर्वकम, वे भक्त ने ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। जाई न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज स्नेह। सहज स्नेह होता है मुझसे, भगवान कहते हैं। वाल्मीकि जी का प्रसंग है। सहज स्नेह भगवान से, सहज वो क्यों है भाई? क्यों अच्छे लगते हैं पता नहीं, लेकिन अच्छे लगते हैं। उन प्रेमियों से कोई पूछा जाए भाई तुमको भगवान क्यों प्रिय है, पता नहीं क्यों प्रिय, लेकिन सहज स्नेह है, प्रेम है। जाई ने चाहिए कबहु कछ, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। न मुक्ति चाहिए, न भोग चाहिए, न सांसारिक पदार्थ चाहिए, न अपनी गति चाहिए, न सुमति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। न मान चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। जिनको कुछ चाहिए, चाहना ही नहीं हो, वो सहज, ऐसी सहज प्रीति। भजताम प्रीति पूर्वक, जो मुझे ऐसे प्रेम पूर्वक भजता है। भजताम ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ। मैं उनको बुद्धि योग, यानी उनकी बुद्धि को, चाहे तो योग कहो कि बुद्धि को मैं अपने में जोड़ लेता हूँ, या योग कहो कि मैं उनकी बुद्धि में समत्व दे देता हूँ। अब भगवान एक विषय, एक विचारणीय विषय हो रहे, बुद्धि को ही सम क्यों किया? बुद्धि को ही सम क्यों किया? मन को करते बस में, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन का इसमें जिक्र नहीं, बुद्धि को। लेकिन बुद्धि क्यों? कि बुद्धि के द्वारा मन संचालित है। क्रम से देखा जाए, अहम, बुद्धि, मन, इंद्रिय और विषय। इस शरीर रूपी रथ का सारथी कौन है? बुद्धि। लगाम कौन है? मन। घोड़ा कौन है? इंद्रिय। तो सारथी यदि सही रहेगा तो घोड़ा चाहे कितना ही बदमाश हो उसको बस में कर लेगा लगाम के द्वारा। और लगाम को भी वही नियंत्रित रखता है, सारथी। इसलिए बुद्धि को भगवान ने इसलिए बुद्धि योग समत्व के लिए कहा कि मैं बुद्धि योग उसको दे देता हूँ, इसलिए भगवान उनको बुद्धि योग दे देते हैं। और दूसरा एक और भी है कि बुद्धि के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। बुद्धि के द्वारा सारे कार्य, जो भी क्रिया होगी, जो भी चेष्टा होगी, बुद्धि के द्वारा ही होगी। भाई जो भी इस सांसारिक जो कार्य होगा, बुद्धि के द्वारा ही होगा सब कुछ। इसलिए बुद्धि इस शरीर रूपी रथ का संचालन करती है, सारथी है। इसलिए भगवान ने बुद्धि में समत्व प्रदान किया, जिससे ये शरीर रूपी रथ सही रास्ते पर चलकर सही मंजिल तक पहुंच जाए। ऐसे भी गीता में एक क्रम बताया है, भगवान ने बताया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहाद् स्मृति विभ्रमे स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जीव का पतन कैसे होता है? बुद्धिनाश, बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि बुद्धि सबको कंट्रोल करती है। मन को, इंद्रियों को, दोनों को कंट्रोल बुद्धि के द्वारा होता है। विषयों का चिंतन करने वाले, इसका अर्थ है ध्यायते विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति, राग पैदा होता है, और आसक्ति से फिर कामना उत्पन्न होती है। जहाँ राग है वहाँ कामना होती है। जहाँ अपनापन आपने मान लिया, जिससे राग हो गया, जिससे लगाव हो गया, जिससे मोह हो गया, वहाँ फिर उससे कामना उत्पन्न होगी। कामना यानी फलेच्छा, इसको मैं प्राप्त कर कर इससे जो सुख मिले उसको मैं भोगूं, कामना।
तो ध्यायते विषयान पुंसे, सबसे प्रथम क्या होता है कि मन उन विषयों का चिंतन करता है। कहीं विषय सुने हुए हों, कहीं विषय देखे हुए हों, कहीं विषय किसी के द्वारा बताए हुए हों। स्वर्ग में ये मिलता है, स्वर्ग में वो मिलता है, अप्सराएं मिलती हैं, ऐसा हम सुने श्रवण इंद्रिय के द्वारा। किसी के अच्छे ऐसो आराम को हम देखें नेत्र इंद्रिय के द्वारा, और फिर उनका हम चिंतन करें। ध्यायते विषयान पुंस, उन विषयों का हम निरंतर चिंतन करें तो संगस्तेषु उपजायते, तो उनके चिंतन करने से उनमें हमारी आसक्ति होगी, उनमें राग होगा, उनमें मोह होगा, उनसे जो सुख प्राप्त होगा उनकी फलेच्छा की इच्छा हमको होगी। बस यहीं से बंधन शुरू हो जाता है। अयुक्ते काम कारण फले सक्तो निबध्यते, युक्ते कर्म फलम त्यक्त्वा, गीता में आता है, युक्ते कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकीम, अयुक्ते काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त व्यक्ति, अयुक्त जीव उन फलों में आसक्ति के कारण बंधता है, आसक्ति के कारण बन जाता है। तो उनमें आसक्ति हो गई, राग हो गई। अब संगात संजायते काम, अब उनमें जब राग हो तो उनको प्राप्ति करने की इच्छा होती है कि ये प्राप्त कैसे हो, तो कामना उत्पन्न होती है। और फिर कामना से कामात क्रोधो अभिजायते, कामना से फिर उनकी प्राप्ति की क्रियान्विति शुरू होती है। कैसे प्राप्त हो, चाहे वो विधि निषेध कर्म से हो, चाहे निषेध से हो, चाहे विधि सहित हो, कैसा भी, लेकिन वो प्राप्त होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, यदि वो प्राप्त हो गई तो लोभ उत्पन्न होगा, प्राप्त नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। जिन्होंने बाधा उसमें पहुंचाई, जिनके कारण वो वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई, उनके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोह है, कहते हैं कामना में बाधा लगने से क्रोध, और कामना के प्राप्त होने से लोभ पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव, मूढ़ता छा जाती है, सिर्फ वही दिखता है, कैसे प्राप्त करूं। और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। सम्मोह जब व्यक्ति का, अर्जुन को सम्मोह हो गया है, मेरे पिता है, पिता में है, ये मेरे बंधु है, बांधव है, मोह सम्मोह हो गया, स्मृति, उसकी स्मृति नष्ट हो गई। तभी तो लास्ट में कहा नष्टो मोह नष्ट होकर स्मृति लब्ध्वा तत् प्रसादात अच्युते, आपके प्रसाद से मुझे स्मृति प्राप्त। तो बुद्धि का ही खेल था ये। तो सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि यानी विवेक का नाश हो जाता है, वो ढक जाती है, वो प्रकाश उसका रुक जाता है, और बुद्धि नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है, जीव का पतन हो जाता है। क्योंकि ये विशेषता है। एक बहुत अच्छा श्लोक और आया है गीता में, विषयान ध्यायतश्चित्तम, ये जो इसके पहले जो बुद्धिनाश की प्रक्रिया बताई, इसलिए भगवान बुद्धि ही योग देते हैं, बुद्धि को ही संभालते हैं। और जब भक्त ने बुद्धि को उनको अर्पित कर दिया तो वो संभालेंगे, जब बुद्धि ठीक होगी तो फिर आगे लेना देना ही क्या है। तो कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसे, उन विषयों का चिंतन करने से, उनका निरंतर चिंतन करने से। तो अब इसमें एक विशेषता है, भगवान कहते हैं आगे, विषयान ध्यायतश्चित्तम, यदि विषयों का चित्त में निरंतर ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, उनमें ही मग्न रहा जाए, उनमें ही रमा जाए, तो उनमें ध्यायते विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते, तो विषयों में ही विसर्जित हो जाता है, उनमें ही तल्लीनता, उनसे फिर कामना उत्पन्न होगी, उनमें राग होगा, कामना होगी, कामना की प्राप्ति के लिए उपक्रम करेगा जीव, उसमें फिर क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, फिर स्मृति सम्मोहन होगा, सम्मोहन से स्मृति नाश होगा, स्मृति नाश से बुद्धि नाश होगा, जीव का पतन हो जाता है। लेकिन एक चित्त की और बात विशेषता है, विषयान ध्यायतश्चित्तम, बड़ा अच्छा श्लोक है, भागवत में आया है, विषयान ध्यायश्चित्तम विषमे विसज्जते मामनुस्मरश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते, और जीव यदि निरंतर मेरा ही ध्यान करे, मेरा ही चिंतन करे, मेरा ही स्मरण करे, तो जीव फिर मुझे ही प्राप्त हो जाता है।
ये एक चित्त की विशेषता है। जैसा चिंतन करोगे, जैसा निरंतर चिंतन में रहोगे, उसी को प्राप्त होगे आप। इसलिए भगवान का चिंतन नित्य निरंतर करना चाहिए, वो अभ्यास बन जाता है। और चाहे शत्रु भाव से जिन्होंने किया उनको भी सद्गति प्राप्त हुई, जिन्होंने प्रेम भाव से किया उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान का नित्य निरंतर चिंतन। तो ददामि तेषाम तेषाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, क्योंकि बुद्धि इस शरीर के सारथी है, इस शरीर को चलाती है, और इससे ही जीव का पतन और उन्नति होती है। इसलिए उसको मैं अपने में जोड़ लेता हूँ, या उस बुद्धि में समत्व प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्मयोग की बात है। ज्ञान मार्ग का श्लोक इसके बाद वाला है। कर्मयोग यानी जब उसकी बुद्धि सही होगी तो हमेशा अच्छे ही, अरे जिसकी बुद्धि भगवान को अर्पित हो गई, जिसकी बुद्धि को भगवान ने अपने में जोड़ लिया, जिसको समत्व प्रदान किया, उससे गलत काम होंगे ही नहीं। इसलिए वो अपने शरीर को संचालित, इस जीव की उन्नति होती है, जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि, ऐसे भक्तों को, तेषाम सतत युक्ता नाम, जिन भक्तों का वर्णन कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, निरपेक्ष निर्मम, ऐसे भक्तों को मैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय।